सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड शिवा एंड गुरु सॉन्ग इस पर हार्दिक स्वागत करते हैं भक्तों। जो हम धन के राजा भंडारी कुबेर जी की कथा सुन रहे हैं, शिव भक्त होने के नाते उन्होंने कैसे शिव भक्ति की और उन्हें कैसे ये पद मिला, ये शिव भक्तों की कथा जरूर सुन लीजिएगा भक्तों। पहले कथा इसकी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ये दूसरा भाग है, अंतिम भाग आप सुन लीजिएगा पूरा। और भोलेनाथ जी को वंदन प्रणाम करके गुरु संत माता पिता के चरणों पे नमन करके इस कथा को आरंभ करते हैं भक्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। इस कथा को पूरा सुनने के बाद भक्तों, जो हमें धन की कमतरता महसूस हो रही है, हमें जो दुख हो रहा है, हमारी जो संतान बिगड़ गई है, वो सब कुछ सुधर जाएगा भक्तों। इतनी कथा में सामर्थ्य होता है भक्तों, इसे बस निष्ठा से सुन लीजिएगा। और कथा कहाँ पर आ गई थी भक्तों? यज्ञदत्त जी ने अपनी पत्नी और बेटे को घर से बाहर निकालकर दूसरा विवाह करके वो संसार अपना चलाने लगा। इधर गुण निधि पर और उनकी माता पर विकट अवस्था निर्माण हो गई भक्तों। खाने के लिए तरस गए। वैसे में दोस्तों भक्तों, शिवरात्रि का पर्व दिन आ गया। तब पर्व दिन के समय गुण निधि की नजर यात्रियों के मेले में पड़ गई। अरे ये लोग तो हाथों में प्रसाद लेकर शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं। 5 दिन उपवास रहने के बाद भक्तों किसी को भूख नहीं लगती, इसलिए गुण निधि का ध्यान केंद्रित हो गया। ये भक्त प्रसाद लेकर भोलेनाथ जी के मंदिर जा रहे हैं भुवनेश्वर के, तो इनके साथ भी हम अगर जाते हैं तो हमें भी जरूर कुछ खाने को मिल सकता है। ये मन में विचार करके गुण निधि उन भक्तों के साथ मिलकर उस भुवनेश्वर मंदिर में आ गए भक्तों, क्योंकि भूख ही उतनी जोरों से लग गई भक्तों। और मंदिर में आ तो गई, लेकिन करे क्या करे। भक्तों की पूजा चल रही थी, कोई पूजा कर रहा था, कोई भजन गा रहा था, कोई क्या जिस तरह की पूजा होती है उस तरह के हर प्रकार के भक्त अपने अपने पर्व से कर रहे थे। गुण निधि का सभी चित्त उस प्रसाद में था। कब ये लोग चले जाते हैं और मैं प्रसाद खा लेता हूँ। ऐसे करने के बाद शाम हो गई भक्तों, और शिव के भजन शुरू हो गए, शिव का जागरण होने लगा। लेकिन भूखे पेट से नींद तो कहाँ आएगी। गुण निधि वो सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे, और सभी वो भजन पीछे होने के बाद सभी लोग सो गए। और ये सब कुछ देखकर गुण निधि ने जान लिया ये लोग अब सो गए हैं, चलो मंदिर में जाके देखते हैं कहाँ पर प्रसाद रखा है। वो लेते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा मन में लाकर गुण निधि उस मंदिर के समीप आ गया। लेकिन भक्तों, मंदिर के अंदर जो दिया था उसका प्रकाश धीमा हो गया था, और धीमा होने के कारण मंदिर में कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था। अब क्या करे? तब गुण निधि जी ने अपना जो धोती थी उसका थोड़ा सा भाग फाड़कर उस दिए में डालकर उस मंदिर का जो गबारा होता है उसे प्रकाशमय कर दिया भक्तों। शिवरात्रि का दिन, 5 दिन का उपोषण,
भक्तों का संग लाभना और शिव मंदिर में प्रवेश करना, ये बहुत भाग्य का काम हुआ भक्तों। वो दिया का प्रकाश उस मंदिर में पूरी तरह फैल गया। तब उसे वो दिखने लगा प्रसाद कहाँ है, ये कहाँ है। अब वहां बैठकर तो खा नहीं सकते, इसलिए वो जो प्रसाद था वो धोती में गुंडा बांध तो लिया और मंदिर से बाहर आ गए। उतने में एक दो भक्त जागे हो गए। उन्हें लगा अरे चोर घुस गया है मंदिर में, पकड़ो उसे मारो। तब वहां से उन्होंने भागना दौड़ना शुरू कर दिया। गुण निधि ने भक्तों भक्ति की है भक्तों ने, पर क्या हुआ है उनके साथ ये कभी आपने सुना है? सुना है तो कितने ध्यान पूर्वक सुना है। कुबेर जी जिसे हम कहते हैं, उनकी कथा हम सुन रहे हैं भक्तों। उस मंदिर पे उस गांव के राजा ने अपने सेवक रखे थे पहरा देने के लिए। उनके भी कानों पर ये बात आ गई, मंदिर में चोर घुस गया है। वो भी सेवक भी हाथों में धनुष लेकर गुण निधि के पीछे लग गए। गुण निधि आगे है, पीछे सेवक भक्त सभी उसका पीछा कर रहे। सेवकों ने क्या किया भक्तों, आगे पीछे ना सोच के उस पर बाण चला दिए। बाण चलाने के बाद गुण निधि को लग गए भक्तों, और वो गुण निधि वही के वही मरण हो गए, मृत्यु हो गई उनकी उन बाणों के प्रहारों से। और ये सब कुछ देखकर यमदूत गुण निधि को सूक्ष्म देह को ले जाने आ गए। और लेते जाते समय भक्तों शिव के गण भी विमान लेकर गुण निधि को लेने आ गए थे। उन्हें देखकर यमदूत घबरा गए, उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगे ये दुराचारी था, पापी था, इन्होंने प्रसाद प्रभु का चुरा लिया, माँ बाप की कभी सुनी नहीं, अधर्म वर्तन किया इसने, ये पापी हो, पाप होने के कारण हम इसे ले जा रहे हैं, आप कैसे इसे लेने आ गए, क्या इसने पुण्य किया। तब शिवगण बोलने लगे हेमदूतो तुम जो कह रहे हो सही बात है, लेकिन दूतो आपने बारीक से देखा नहीं कि ना चाहते हुए भी उनके हाथों से पुण्य कर्म हो गया है। 5 दिन का उपोषण उन गुण निधि के हाथों से हो गया। शिव भक्तों का संग उनके हाथों से हो गया। शिव जागरण हो गया है। शिव के मंदिर में प्रकाश बढ़ा दिया। इतना सब कुछ पुण्य होकर आप इसे कैसे यमपुरी ले जा सकते हो। ऐसे शिवगण बोलने के बाद शिव यमदूतों ने उनको वंदन किया, प्रणाम किया। सही बात है आपके, ऐसे बोलकर वो वहां से निकल पड़े। तब शिवगणों ने गुण निधि को भोलेनाथ जी को यहाँ आकर बिठा दिया। भोलेनाथ जी बोलने लगे हे भक्त प्रिय हो तुम, मुझे मेरी भक्ति की करके तूने मुझे प्रसन्न कर लिया है, इस कारण आपको अगला जन्म राजकुल में होगा। ऐसे भोलेनाथ जी ने आशीर्वाद दे दिया गुण निधि को। और ऐसे बोलने के बाद गुण निधि को पुलस्त्य ऋषि के बेटे विश्रवा के कुल में जन्म लेकर गुण निधि ने उस जन्म में भी शिव की भक्ति आराधना की भक्तों। बाद में दूसरा जन्म ये ऋषि के ही कर्दम ऋषि के पुत्र होकर उन्होंने जन्म लिया। उस जन्म में भी
काशी क्षेत्र में जाकर लिंग स्थापन करके शिव को प्रसन्न किया। तीनों जन्म उनके हाथों से शिव भक्ति हुई। अंत में भोलेनाथ जी गुण निधि पर प्रसन्न होकर मांग लो तुम्हें क्या वर चाहिए। माता पार्वती सहित गुण निधि को प्रसन्न होकर वर देने या मांगने को बोल रहे। तब माता जी ने बोला, इन्हें धन के अधिपति बना देते हैं और अलकापुरी नगर इनको इसका राजा बना देते हैं। जो धन के अधिपति कहलाते हैं भंडारी, वो है कुबेर जी। तब से उनका नाम कुबेर बन गया। भक्तों, शिव भोलेनाथ और माता पार्वती ने रखा ये नाम है। उन्हें धन का राजा बना दिया। भक्तों, भोलेनाथ की लीला अगाध है। भक्तों, हम कथा सुनते नहीं है। अगर सुनते हैं तो आधे में सुनते हैं, इसलिए कुछ समझ नहीं आता। भक्तों, इस कथा का पहला भाग जो है वो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या इस वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगी, या लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शंस में, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हो। ऐसी भक्ति कुबेर जी ने की। तीन जन्म में उन्होंने शिव की आराधना की, उनको प्रसन्न कर लिया। ऐसे भोलेनाथ दयालु है। उनकी भक्तों की लीला भी अगाध है। भक्तों, तो ये कथा आपको कैसे लगी? भक्तों, आशा करते हैं ये कथा आपको सुनकर जरूर अच्छा लगा हो। भक्तों, ये कथा के दोनों भाग पूरा सुन लीजिएगा। ये कथा पूरी सुनने के बाद हम भी धन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। अगर धन प्राप्ति होनी चाहिए, हमारी संतान अच्छी होनी चाहिए, तो ऐसी इस कथा को पूरा सुन लीजिएगा। ऐसे ही शिव भक्तों की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, घंटी बटन को ऑल पर प्रेस करके रखिए। मिलते हैं अगली ऐसी ही शिव भक्त कथा के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय।